नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। वक्त हो चला है आपका राज आपकी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद मैनपुरी में आज द्वितीय चरण का नामांकन होना था, जिसको लेकर विकास खंड कुरावली परिक्षेत्र के विभिन्न दावेदारों ने पहुंचकर अपना नामांकन कराया। इस दौरान कई महिला प्रत्याशियों ने भी नामांकन करके दावेदारी की हुंकार भरी। बता दें कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं ब्लॉक परिसर में चारों तरफ पुलिस बल तैनात रहा। परिसर में प्रत्याशी के साथ सिर्फ प्रस्तावक को अंदर आने की ही अनुमति दी गई। समर्थकों को परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं नामांकन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। यहाँ पे 8 बजे से नामांकन प्रारंभ हो गए थे और यहाँ एक गेट एंट्री का गेट है जो इधर है और दूसरा गेट यहाँ एग्जिट के लिए लगाया गया है और अंदर भी पुलिस जहाँ जहाँ मार्ग है उनके वहाँ पुलिस की पिकेट है कि ताकि कोई आदमी अपना नामांकन करने के बाद वहाँ खड़ा न रहे। नामांकन करने लोग आते हैं, नामांकन करने के बाद गेट से वापस हो जाते हैं। सभी जगह शांति व्यवस्था है और सुचारू पूर्वक नामांकन की कार्यवाही चल रही है। सर, बात करें यहाँ पे कोरोना की, तो सर कोरोना को लेकर क्या प्रोटोकॉल की व्यवस्था? हाँ, कोरोना के लिए सभी को ये अवगत करा दिया गया था। अनाउंस की व्यवस्था भी है, अनाउंस कराया जा रहा है और सभी लोग मास्क लगाए, बिना मास्क की कोई एंट्री नहीं है। और वहाँ भी हम बार बार जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। हिदायत है सबको, स्टाफ को भी है कि वो बीच में कम से कम दूरी बना के रखें 2 गज की। उसी तरह का अनुपालन किया जा रहा है। सर, एक निश्चित समय की बात करें तो शाम को कितने बजे तक ये नामांकन चलेगा? 5 बजे तक ये नामांकन। पंचायती चुनाव का बिल्कुल पूरी तरीके से बच चुका है। आज जनपद मैनपुरी में द्वितीय चरण का नामांकन होना है और द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। इस समय हम जनपद मैनपुरी के विकासखंड कुरावली के मुख्य द्वार पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र के तमाम दावेदार हैं जो यहाँ पर अपने दावेदारी पेश करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर हमारी जब बात हुई यहाँ पर एसडीएम से, तो यहाँ के एसडीएम का कहना है कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो यहाँ पर शाम को 5 बजे तक लागू रहेगी। बात करें यदि सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन तैनात है और यहाँ पर जितने भी दावेदार आ रहे हैं उनकी यहाँ पर जांच की जा रही है, कागजों को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी किसी भी प्रकार की अभद्रता या कोई भी उद्दंडता ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कैद है। फिलहाल अगर एक चीज़ हम और अहम मुद्दे पर बात करें तो अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को लेकर भी यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए यहाँ प्रशासन ने लोगों को हिदायत दे रखी है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। यहाँ आप देखते हैं प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वी स्टार न्यूज़ के लिए मैं अभिषेक जैन। खबर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां नामांकन के दौरान पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू की गई। जिले के सभी 17 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के लिए सदर तहसील में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल और पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सदर विकास खंड का दौरा किया और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सभी ब्लॉकों में कोविड हेल्प डेस्क के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ साथ भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और चुनाव के मद्देनजर और भी अधिक पुलिस फोर्स की मांग की गई है, जिससे जिले का चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके। जनपद प्रतापगढ़ द्वितीय चरण में चुनाव की तैयारी में है और 26 तारीख को हमारे चुनाव की घोषणा हो गई थी और आज 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया सभी 17 ब्लॉकों पर और जिला पंचायत सदस्य की सदर तहसील में आज नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सुबह 8 बजे से ही नामांकन लिया जा रहा है। सभी जगह आरओ की तैनाती की गई है और जो हमारे नामांकन स्थल हैं सभी ब्लॉकों पर और सदर तहसील में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सभी जगह पर हमारे पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की नियुक्ति करी गई और बीडीओज द्वारा सभी ब्लॉकों पर व्यवस्थाएं पर्याप्त कराई गई हैं ताकि नामांकन में किसी को भी कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए
पानी की सुविधा उपलब्ध है, साफ़ सफाई व्यवस्था कराई गई है और ये भी देखा गया है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो, इसीलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करते हुए सभी न्याय पंचायतों को अलग अलग किया गया है। क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का जो नामांकन है वो अलग अलग किया जा रहा है ताकि किसी भी जगह पे भीड़ भाड़ ना हो। जैसे आप अवगत हैं कि कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, तो सभी लोगों को ये निर्देश भी दिया जा रहा है और अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना टेम्परेचर जरूर चेक कराएं और साथ ही अपने मास्क लगाकर आएँ। कोई भी कोविड संक्रमित व्यक्ति है उसको अलग किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि वो अपने प्रस्तावक के जरिए या अन्य किसी अपने अधिकृत व्यक्ति के द्वारा वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। हमारे सभी ब्लॉकों पर चाक चौबंद व्यवस्था हमने रखी है और क्योंकि ये नामांकन की व्यवस्था 2 ही दिन में है, 2 ही दिन में सभी लोगों को नामांकन करना है, इसीलिए ये विशेष तैयारी करी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लगा के, ज़्यादा AROs लगा के उनके ज़रिए हम नामांकन समय से ले लें। 17 ब्लॉकों पर और एक जिला पंचायत सदस्य के लिए सदर तहसील में नामांकन चल रहा है। यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा के लिए फोर्सेस जो हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, होमगार्ड और चौकीदारों की भी ड्यूटी हम लोगों ने लगाई है। यहाँ पर अलर्ट रह के सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, बैरिकेडिंग भी प्रॉपर्ली करी है। इसके अतिरिक्त जो हमारा मेन सेकेंड फेज़ में चुनाव है 19 तारीख को जो डेट है उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त फोर्स के लिए मांग की है और काफ़ी फोर्स हम लोगों को इस बार मिल रही है। इसके अलावा कार्रवाई जो पुलिस की अपेक्षित होती है, प्रिवेंटिव कार्रवाई चुनाव की दृष्टि से, पूर्व में जो मुकदमों में लिप्त हैं चुनाव संबंधी उनके खिलाफ और अन्य माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो चुनाव व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं वो कार्रवाई की जा रही है। शस्त्रों का डिपोजिशन किया जा रहा है। 19 तारीख को भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। नामांकन के बाद एक स्थिति उत्पन्न होती है कि बहुत सारे लोग नामांकन करते हैं जो विरोध में करते हैं किसी प्रत्याशी को, तो घर लौटते समय और गांव में कुछ तरीके की छुटपुट घटनाएं भी होने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो इसको लेकर क्या जो है प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारा पूर्व में ही हम लोगों ने पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा LIU के लोग भी हर जगह पर मौजूद हैं। ऐसी कोई सूचना या कोई अंदेशा हम लोगों को रहता है तो उस पर भी हम लोग एक्टिव रहकर कार्रवाई करेंगे। ब्लॉकों पर खबर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सामने आ रही है, जहां अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें कि खबर गाजियाबाद की है, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर कार्रवाई करते हुए लोनी SDM शुभांगी शुक्ला और लोनी CO अतुल कुमार सोनकर ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर लोगनी इलाके में हिंडन नदी के किनारे खादर क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी में हिंडन नदी खादर से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई एवं लगभग 2500 किलोग्राम तैयार लाहन बरामद किया गया। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण और बिक्री विरुद्ध हमारा अभियान पूर्व से प्रचलित था। उसी क्रम में आज सुबह एक्साइज विभाग की टीम के साथ तथा SDM साहब के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें हमने 2500 लीटर लहन नष्ट किया है तथा कुछ शराब भी बरामद हुई है। आगे भी इस तरह कार्रवाई प्रचलित रहेगी। सर, जो आरोपी थे, कुछ आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है? गिरफ्त में कुछ लोग आए, किस क्या? आज मौके से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन पूर्व से हमारे पास जो लिस्ट है आइडेंटिफाइड लोग हैं उनके विरुद्ध हमारी कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। पूर्व में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे भी जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर रुड़की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां कोरोना के नए मामलों को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कोरोना के 60 नए केस मिले हैं, जिससे लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। 4 लोगों की हालत काफी गंभीर भी है। रुड़की IT में 60 कोरोना केस मिलने से ये हड़कंप मचा है। 5 हॉस्टल को किया गया है क्वारंटाइन। इसके साथ ही बंद होने की भी पुष्टि की गई है। स्टाफ और स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि को लेकर 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए कुंभ अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। खबर काशीपुर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी में हंगामा किया गया है। खबर उत्तराखंड की है, जहां काशीपुर फ्लाईओवर निर्माण लगातार ही विवादों में रहा है। निर्माण शुरू होने से लेकर 4 सालों में कई बार तो इसके डिजाइन में बदलाव हुए हैं, तो कई बार रेट रिवाइज हुए हैं। ऐसे में जहां निर्माण में देरी से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब कार्यदायी एजेंसी द्वारा लंबे समय से ठेकेदारों के भुगतान न करने से मजदूर भुखमरी का कगार पहुंच गए हैं, जिसके चलते बुधवार को मजदूर ठेकेदार सहित आम आदमी पार्टी नेता दीपक बाली के नेतृत्व में निर्माण एजेंसी के कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया। कार्यदायी एजेंसी द्वारा कार्यों में देरी करने और ठेकेदारों के भुगतान में देरी को लेकर आप नेता जमकर भड़के और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई।
तो जो लोकल ठेकेदार हैं जैनन शर्मा जिन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है दीपक बिल्डर से इस आरओबी के बराबर में जो ड्रेनेज बन रही है उसका, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने आज काम बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि काम बंद हो गया, ये और दिक्कत का बात थी क्योंकि लगातार बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू कराए जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, वार्तालाप हुई है इनसे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर और इनसे जो इनके जीएम हैं मतारू जी, अभी वो सारे पेमेंट अपना हिसाब बनाकर यहाँ दे रहे हैं और कल तक वो पूरा प्रॉपर अपने मैनेजमेंट से बात करके जवाब देंगे कि इनको पैसा कैसे कैसे मिलेगा। लेकिन इस बीच में जो काम ठेकेदार ने बंद किया था वो हमने शुरू करा दिया है। तो जो लोकल ठेकेदार हैं, काम जो शर्मा जी कर रहे थे इधर, इन्होंने हमारे पास ये ड्रेन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वर्बली हुई थी बात इनसे। इन्होंने मेरे साथ कोई अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया। एक कहते मैं कर दूँ तो बात यह है कि 100 मीटर बना के मैं बिल रेज करूँगा। इसके मैंने इसको 2 लाख रुपये एडवांस पेमेंट करा दी थी। अभी इसने 1 मीटर भी कंप्लीट नहीं ड्रेन की, जिसकी इसकी मैं बिल बना नहीं सकता। 100 मीटर बनाएगा तो उसका जो बिल रेज करेगा उसमें 2 लाख मान सकते, तो पेमेंट कर दी जाएगी। मगर ये काम इसने 1 हफ्ता हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, आगे जा रहा है, किसी सेक्रेटरी वर्क कर रहा है और उसको सस्पेक्टेड टू मेजरमेंट से ना वो मेजरमेंट हो सकती है ना पेमेंट हो सकती है। तो उसको यही बोला है कि आप पेमेंट करिए, आप काम करिए तो पेमेंट हो जाएगा आपको। बाकी उसकी रहेगी, पिछली उसने ड्रेन बनाई है हमारे डाइवर्शन रोड्स के ऊपर, जिसमें से नियर अबाउट 2 करोड़ की इसको पेमेंट हो चुकी है। हाल 2 करोड़ समथिंग है, मुझे मान है कि हम बिल बना के भेजते हैं हेड ऑफिस और उसको जो पेमेंट इसको डायरेक्ट इसके खाते में आती है। काम खबर काशीपुर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों के खेतों में आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से किसानों की खड़ी फसल में लगातार आग लगने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाए जाने से गुस्साए किसानों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि खेतों के पास से जाने वाली विद्युत लाइन में हवा के चलते शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे निकालने वाली चिंगारी खेतों की खड़ी फसलों में विकराल आकार रूप ले लेती है। आपको बता दें कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दिया जाएगा। वहीं किसानों की मांगों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लाइन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। किसान की फसल जली थी, उसने जो एसडीओ को फ़ोन किया था, एसडीओ ने जो अभद्रता की थी उसके खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई आईटीआई थाने में। उसी को लेके हम अपने मुआवजे के लिए आज एक्शन ऑफिस आए थे। एक्शन ऑफिस का घेराव किया हमने आज। एक्शन साहब हमारे बीच आके बैठे, उन्होंने खेद जताया कि एसडीओ का व्यवहार गलत था और जो मुआवजा सरकार की तरफ से तय होगा वो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको 10 से 15 दिन में दिलवा दूंगा और इस बात से सहमत हो गया किसान यहाँ से। एक्चुअली मैं कल दूरभाष पर हमारे उपखंडाधिकारी जो ग्रामीण के हैं और एक किसान जी हैं, वो क्या नाम उनका हरदीप सिंह, उनके साथ कोई फ़ोन पे वार्ता हुई आपस में। थोड़ा उसमें अब एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा अभद्रता की गई, उनके द्वारा बताया गया अभद्रता की गई, तो दोनों लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें अभी इनके द्वारा आक्रोश जताया गया था, जो किसान यूनियन आई थी, तो उसमें बैठ के जो भी हुआ, मतलब ये हुआ कि वो हमें भी बात सुननी चाहिए, जो किसान नेता हैं वो भोगता है हमारे, तो हमें भी बात सुननी चाहिए। कोई कंप्लेंट है किसी की, हो सकता है कि क्योंकि फ़ोन पे अब किसने क्या कहा तो ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ सकता है, लेकिन दोनों लोगों की तरफ से ये था, लेकिन दोनों लोगों में आप मतलब सहमति हो गई है आपस में कि हमने भी इंस्ट्रक्ट किया सभी स्टाफ को कि सभी लोगों से मतलब जो भी हमारे उपभोक्तागण सभी से सही तरह बात करें और जो भी समस्या है उनका निस्तारण करें। खबर नालंदा बिहार से सामने आ रही है, जहां शांतिपूर्वक संपन्न किया गया चुनाव। खबर नालंदा बिहार की है, जहां एसोसिएशन नालंदा का चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। देर रात काफी गहमा गहमी के बाद यह फैसला आया, जिसमें 5 पदों के लिए चुनाव कराए गए। दीपनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार झा को 66 मतों से पराजित कर शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद लोगों ने नए अध्यक्ष को न केवल फूल मालाओं से स्वागत किया, बल्कि उन्हें अबीर गुलाल भी लगाए। इसके अलावा ओम प्रकाश
उपाध्यक्ष मंत्री अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष धर्मेश कुमार निर्वाचित हुए। जीत के बाद मोहम्मद मुश्ताक अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी हो गया। के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के लिए बिहार पुलिस एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए। और हमारे चुनाव में जो भी अन्य लोग जो सहयोग किए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेरा पहला प्राथमिकता होगा संगठन को मजबूत करना। बिहार पुलिस एसोसिएशन के नालंदा जिला के सभी सदस्यों की समस्या और उनके जो भी सुविधाएं हैं उनकी बातों को सक्षम पदाधिकारी तक मजबूती से पहुंचाना। खबर नालंदा बिहार से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में प्रखंड के अंबा गांव के ग्रामीणों व छात्रों ने श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च का आयोजन किया। इसका आयोजन एक निजी कोचिंग संस्थान की ओर से किया गया। यह कैंडल मार्च पूरे अंबा पंचायत के कई क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने देश के वीर जवानों को नमन कर कहा कि अपने देश की रक्षा करते हुए अपने जान की परवाह किए बिना आतंकियों से अंतिम सांस तक लड़ते रहे उन वीरों को सत सत नमन है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों के श्रद्धांजलि के लिए आज अंबा गांव में सभी युवाओं ने मिल करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए। हमारे जवान अपने जान को हंसते हंसते देश के लिए निछावर कर देते हैं। इसे को देखते हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग मिल कर के किए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है और घर अंबा ही है। खबर हाजीपुर बिहार से सामने आ रही है, जहां मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हाजीपुर सिनेमा रोड स्थित जेडी मार्केट में आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आप बता दें कि मार्केट में कमर्शियल दुकानों के अलावा रेसिडेंशियल घर भी हैं। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुट गए। बता दें कि पूरा मार्केट धू धू कर जल गया। इस घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि आग में जलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बुरी खबर यह है कि आग पर काबू पाने में थोड़ी समय लग गई थी। खबर अररिया बिहार से सामने आ रही है, जहां मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। खबर अररिया बिहार की है, जहां सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी पर आश्रित है, जो दूसरे राज्यों में पलायन कर रोजगार पाता है, जिससे मजदूरों का परिवार चलता है। वही पलायन कर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। मजदूरों को अपने ही राज्य में रोजगार की व्यवस्था को हो, इसके लिए न तो प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर हादसे के चपेट में आने से मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि अचानक मकान के गिरने से 35 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं कुछ लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर अररिया बिहार से सामने आ रही है, जहां जाली नोट बनाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि अररिया जिला के फरबिसगंज में जाली नोट के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दोनों युवक पूर्णिया जिला के धमदाहा और बड़हरा के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए फरबिसगंज एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने बताया कि उन्हें विशेष सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सूचना मिली थी। बता दें कि 2 युवक जाली नोट को बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी शहर के सुभाष चौक के पास बस स्टैंड में छापा मारकर दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर अररिया बिहार से सामने आई है, जहां एक बैंक कर्मी के घर लाखों की चोरी हो गई। आपको बता दें कि अररिया के नगर थाना क्षेत्र गोढ़ी चौक में वार्ड नंबर 9 स्थित एक बैंक कर्मी के आवास का ताला
तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए समेत जेवरात और अन्य सामान उड़ा ले गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अररिया भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत अवनी कुमार गुरुवार को सपरिवार के साथ अपने ससुराल फरबिसगंज चले गए थे। जब वे शाम 7 बजे के करीब बैंक का कार्य खत्म कर अपने निवास पर लौटे तो अंदर के 2 दरवाजों का ताला टूटा पाया। अंदर जाने के बाद घर का सारा सामान बिखरा भी पाया। बैंककर्मी ने बताया कि गोदरेज में से 65,000 रुपए नगद और लगभग 3.5 लाख रुपयों के जेवरात की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई है। मौके पर पहुंचे लोग ये रात में हमको 7:30 बजे के आसपास जब हम ऑफिस से आए, मैं स्टेट बैंक में हूँ, तो वहीं से जब आए ऑफिस से घर तो देखते हैं मेन दरवाज़ा लगी हुई है, लेकिन जैसे ही अंदर आए तो 3 गेट लगा हुआ है, जो तीनों गेट में ताला को तोड़ के अंदर एकदम, उसके बाद गोदरेज भी तोड़ा हुआ है, मतलब खोल के उसमें से जितना जेवर था और कुछ सेविंग था वही 60-70 हज़ार रुपये के आसपास वाइफ का सेविंग था। हम तो अपना कुछ विशेष रखते नहीं थे कैश। कितना का जेवरात होगा कम से कम? जेवर लगभग जो हम परचेज किए थे 2013 में, तो उस टाइम में जो था ना लगभग 4-4.5 लाख लगा था, तो आज के रेट में वही वैल्यू देखिए। ये रात आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़। नमस्कार।